स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 जो कि है डेवलपमेंट, हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट का। ठीक है, हम एक नई क्लास में आ गए हैं एंड जो हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो कितना ज़्यादा डीपली हमारे रियल लाइफ से कनेक्टेड है वो हम जान चुके हैं जब हमने इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को पढ़ा था हमने 9th क्लास में। ओके, तो स्टूडेंट्स 9th क्लास में जब हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा था तो हमने काफ़ी बेसिक लेवल पे पढ़ा था। हमने जाना था पालमपुर की स्टोरी के थ्रू, अगर आपको याद हो, बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करती है, हमने पीपल एज अ रिसोर्स और मतलब बेसिक एकदम जानकारी ली थी कि इकोनॉमी एक चलती कैसे है और इकोनॉमिक्स के जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में जाना था। बट नाउ सिंस यू आर इन क्लास 10th तो सब जगह से प्रेशर तो आपके पास आ ही रहा है, वाई नो, बट एक जो हमारा सब्जेक्ट का जो लेवल है वो भी यहाँ पे एक थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कहूँगी बट एक थोड़ा लेवल अप हो गया है। आप एक नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं। जैसे कि वीडियो गेम्स में आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो तो डिफ़िकल्टी टफ हो जाती है ना, बट वही मज़ा है कहीं ना कहीं। तो अगर हम सेम लेवल पे अटके रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए हमारा हर साल लेवल भी बढ़ता जाता है सब्जेक्ट्स का। अब इस बार इकोनॉमिक्स में हम सीख रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर जो है वो है डेवलपमेंट। तो मैं आपसे पूछती हूँ, आपके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है? ठीक है, सवाल का जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि क्या डेवलपमेंट का मीनिंग है फॉर यू, आपके लिए पर्टिकुलरली, आपके दोस्त के लिए नहीं, आपके बगल में जो पार्टनर बैठता है उसके लिए नहीं, आपके लिए। ठीक है, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि आप जो भी कमेंट करेंगे, आपके लिए जो भी डेवलपमेंट का मतलब है, जो विकास होता है, डेवलपमेंट को हिंदी में हम कह सकते हैं विकास। ओके, तो जो डेवलपमेंट है वो हर इंसान के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग तरीक़ों से होता है। अब जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी के बारे में जान रहे हैं, तो ये तो आप बेसिक समझते हैं कि लाइक अगर हम देश की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उसमें डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा कि जीडीपी बढ़ जाए, ठीक है, इनकम बढ़ जाए, लोगों के पास ज़्यादा इनकम आने लगे। बट हर किसी के डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा लाइक कोई बिजनेसमैन है अगर, तो वो चाहेगा, क्या चाहेगा, उसका डेवलपमेंट का गोल क्या होगा, उसका डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा। उसका मतलब होगा कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो टैक्सेस को कम कर दे। ठीक है, SEZ जो होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहाँ पे टैक्स कम लगता है, ज़ीरो लगता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री होती है, वैसे जोन्स को बढ़ाती जाए। ठीक है, और क्या चाहेगा एक बिजनेसमैन चाहेगा कि लिबरलाइजेशन हो, ग्लोबलाइजेशन हो। ये टर्म्स आगे चल के हम पढ़ेंगे, बट बेसिक मतलब होता है कि देश की दुनिया भर से जो कनेक्टिविटी है वो बढ़े। उससे उसका क्या फ़ायदा होगा कि वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएगा, बहुत सारे पैसे कमा पाएगा। तो उसके लिए डेवलपमेंट का वो मतलब है। अब हमारे लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है? हो सकता है आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये हो कि आपका अभी पुराना खटारा सा, लाइक मान लो पुराना थोड़ा सा PC या लैपटॉप जो भी है वो रखा हुआ है, बट अब आप चाहते हो कि आपको मिल जाए गेमिंग PC, ठीक है, जहाँ पे आप लेटेस्ट वाले जो गेम्स हैं वो खेल सको, या फिर आपको चाहिए PS5। ओके, तो ये वाली जो चीज़ें हैं अगर आपके पास आ जाए, अगर आपके पेरेंट्स आपको दिला दे, तो ये हो गया आपके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग, या फिर कोई इंसान, कोई बच्चे के लिए जिसको वो चाहिए उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग। अब हो सकता है कि कोई लोग एक नेबरहुड में रहते हों और वहाँ पे ना क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए कि मतलब उस नेबरहुड में चोरी चकारी बहुत होती है, एंड मतलब गलत चीज़ें हो जाती हैं, एंड लोग सेफ़ नहीं फील करते वहाँ रहने में। तो उनके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ? उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि हमको सेफ्टी मिल जाए। ठीक है, मे बी वो लोग वॉचमैन अपॉइंट कर लेंगे, या फिर मे बी वो लोग CCTV कैमराज लगा लेंगे। तो ये हो गया उनके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग। अब ऐसे ही डेवलपमेंट का मीनिंग हर इंसान के लिए, हर स्टेज ऑफ लाइफ पे डिफरेंट रहता है।
ठीक है। अब आपके पेरेंट्स में भी आपके लिए सोचते हो डेवलपमेंट का मीनिंग कि पिछली बार आपके मान लीजिए 75 मार्क्स आए थे, ठीक है, और अब 10th में वो सोचेंगे कि अगर आपके 85 या 90% मार्क्स आ जाएं तो ये हो गया आपका विकास, ठीक है, ये हो गया आपका डेवलपमेंट, ठीक है। हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ के आए ना पिछली क्लास में, तो ये हो गया आपका एज अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, विकास। ऐसे ही बहुत तरीके के डेवलपमेंट होते हैं, सबकी डेफिनेशन डेवलपमेंट की यहाँ अलग होती है। हम जानेंगे इस चैप्टर में डिटेल में कि एक इंसान की डेवलपमेंट का क्या गोल्स होते हैं, कैसे मेजर करते हैं, एक शहर की, एक विलेज की को कैसे मेजर करते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं, एक देश की डेवलपमेंट ओवरऑल हम कैसे जानते हैं, हम इकोनॉमिकली कैसे जानते हैं, हम पहले वो समझेंगे इस चैप्टर के अंदर कि पैसों के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मनी, एक इंडिविजुअल कितना पैसा कमा रहा है, पूरा देश कितना पैसा कमा रहा है, सब चीज़ें क्या मैट्रिक्स होते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कितना करेक्ट होता है वो मेथड जिससे हम सीख रहे हैं या जो यूज़ किए जाते हैं सब कैलकुलेशन में, ठीक है। लोग बोलते हैं ना ऐसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे इंडिया इस रैंक पे है, 130 रैंक पे है। तो नेक्स्ट हम इस बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिकली पैसों के वाइज तो अलग चीज़ है, लेकिन बोलते हैं ना पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, ठीक है। अब कोई दिल्ली में रहता है, दिल्ली में पैसा तो बहुत है, हो सकता है वो करोड़पति भी इंसान हो, बट दिल्ली का पॉल्यूशन तो उसको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन है, वो पैसे देख के तो आएगा नहीं कि अच्छा इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास नहीं जाता हूँ, ठीक है, या ये पार्क में खड़ा है तो इसके पास ही अच्छी सी हवा दूंगा, नहीं। पैसा हर कुछ नहीं खरीद सकता, पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है। पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको कहूँगी कि लाइफ में आप अभी बहुत छोटे मतलब आप बहुत बड़े इंसान बनोगे जाके लाइफ में, बट अभी आपका जो एक छोटी क्लास में, आप 10th क्लास में हो, ठीक है, ऐसी स्टेज है कि आप चीज़ों को सीख सकते हो, अब्जॉर्ब कर सकते हो, स्पंज की तरह आपका ब्रेन है, जो कोई बोलता है ना तुरंत अंदर चले जाता है, तुरंत समझ में आने लगता है। बट एक स्टेज के बाद में आपका दिमाग इतना ओपन नहीं रहेगा। तो मैं इसलिए आपको इस स्टेज पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कोई भी इंसान हो, ठीक है, कितना भी बड़ा फिलोसोफर हो, कितना भी बड़ा महान इंसान हो, कुछ भी हो, ठीक है, सिद्ध हो, एनीथिंग, ठीक है, कितना भी उसके कितने भी फॉलोअर्स हों, कितने करोड़ मिलियन फॉलोअर्स हों, डजेंट मैटर। कोई भी, चाहे वो आपके खुद के पेरेंट्स भी हों, कोई भी अगर आपको बोलता है ना कि पैसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल मत सुनना। अगर आपके पेरेंट्स के अलावा कोई इंसान है तो भाग लेना बिल्कुल वहाँ से। और अगर पेरेंट्स की भी ऐसी सोच है तो भी पूरा अपने अंदर उसको मत जाने देना, क्योंकि जो भी आपको बोल रहा है कि पैसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पैसा ज़रूरी नहीं है, तो उसको बोलना कि फिर तुम क्यों जॉब कर रहे हो, तुम क्यों बिजनेस कर रहे हो, तुम क्यों पैसे कमा रहे हो, ठीक है। थोड़ा खुले नज़रिए से हम दुनिया को देखेंगे। पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, पैसा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, पैसा बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर उसके बाद लेकिन वाले के पार्ट के पास जाना, नहीं तो इतने पे ही रुक जाओ कि समझ जाओ कि पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन हम सीखते हैं कि पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग। मतलब देखो, लाइफ में 10 चीज़ें हैं, तो हो सकता है 8 चीज़ों को खरीदने के लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए, ट्रैवल के लिए, खाने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए पैसा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 10 में से 8 चीज़ों के लिए है। बाकी की बची हुई 2 चीज़ें हैं, उनके लिए मान लीजिए फ्रेंडशिप है आपकी फैमिली है, आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें, या फिर कुछ जो आपकी हेल्थ है, या फिर आपका जो पोल्यूशन है, एनवायरनमेंट है, कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो हो सकता है 10 में से कि जो पैसा आपको खरीद के नहीं दे सकता। तो हम उनके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। आफ्टर स्टडीइंग द इकोनॉमिक पार्ट हम बात करेंगे कि अगर पैसों से नहीं मेजर करें हम डेवलपमेंट, और भी चीज़ों को इंक्लूड कर दें,
साथ में, मतलब पैसों से तो करेंगे ही बट साथ में और भी चीज़ों को इंक्लूड कर दें, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या फिर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल तक एक इंसान एवरेज जीता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। लास्ट बार बोलूँगी, एक बार बोलूँगी, समराइज़ करेंगे, नेक्स्ट फिर हम चैप्टर के टॉपिक्स चालू करेंगे। इंट्रोडक्शन में यही है कि पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट बट पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग। तो डेवलपमेंट में पैसा इज़ अ बिग रोल। बहुत सारा टाइम हम इस चैप्टर का पढ़ेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इंडिविजुअल की इनकम, एक देश की इनकम, हम इक्वालिटी कैसे मेजर करते हैं उस इनकम में, कंपेयर कैसे करते हैं एक दूसरे को, एक देशों को आपस में इनकम के थ्रू। और बाद में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि इनकम तो ठीक है लेकिन और जो फैक्टर्स हैं उनसे भी हम, उन सबको मिला के भी हम कैसे देशों को आपस में कंपेयर करते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हम नापते हैं कि कोई देश कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई इंसान कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। ओके, आई थिंक आपको सब समझ में आ गया है। तब फटाफट से हम एक बार देखते हैं डेवलपमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। कैसा टर्म है? कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या? बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके बना है, ठीक है। ऐसा छोटा सा नैरो टर्म नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। दैट रिफर्स टू प्रोग्रेस इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। क्या दर्शाता है? प्रोग्रेस। प्रोग्रेस यानी कि ग्रोथ, यानी कि हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारा प्रोग्रेस है, वो डिफाइन करता है इन वेरियस एस्पेक्ट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल रेम्स। इकोनॉमिक यानी कि मनी, सोशल जो हमने बात करी जैसे कि सेफ्टी हो गया, एंड पॉलिटिकल रेम्स मतलब हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट है, उन सब से रिलेटेड। इट इज़ अबाउट इन्हांसिंग द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़। इसका पूरा टॉपिक का महत्व क्या है, पढ़ क्यों रहे हैं हम? हर बार हर चैप्टर में हम सीखते हैं, समझते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज़। तो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ये, ताकि हम इन्हांस कर पाएँ द वेलबींग, लोगों का जो रहने का एक तरीका है, उनका जो लाइफस्टाइल है, लोग खुश हैं कि नहीं, लोगों का वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़। अब लोग अच्छे से रहेंगे तो एक जो ओवरऑल पूरी कम्युनिटी है वो भी अच्छे से रह पाएगी, अच्छे से डेवलप हो पाएगी। एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बहुत बड़ा टर्म होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में सब कुछ आ जाता है। आप जिस तरीके का खाना खा रहे हो, आप जिस तरीके के कपड़े पहन रहे हो, जो गाड़ी आप यूज़ कर रहे हो, आपकी स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, आप खुश हो कि नहीं, एवरीथिंग फॉल्स इनटू क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इसको इम्प्रूव करना है हमको। एंड क्रिएटिंग एन इक्विटेबल सोसाइटी, स्टार मार्क कर लेते हैं इस पर। इक्विटेबल सोसाइटी मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एवरेज इनकम क्या होती है और एंड एवरीथिंग, बट उस सब से ना इक्विटी नहीं दर्शाती है। एक सोसाइटी में इक्विटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि एक इंसान के पास, मान लो अगर हम पैसे को पानी से कंपेयर करें, ठीक है, तो अगर ऐसा है कि एक इंसान के पास कुएं के कुएं खुदे पड़े, एक इंसान के पास 10 कुएं खुदे पड़े, ठीक है, पानी ही पानी है, पैसा ही पैसा है चारों तरफ, और एक इंसान है जो एक गिलास पानी के लिए भी तरस रहा है। और सोसाइटी इतनी क्रूअल है, आई विल टेल यू, कोई और बताता नहीं है बट आपका जानना ज़रूरी है इस एज में। मतलब एक तरीके से बड़े भी हैं आप, ठीक है, छोटे भी बड़े भी, आप कंफ्यूज रहते होंगे, बड़ा हूँ मैं छोटा हूँ क्या, सब लोग बोलते रहते बड़ी क्लास है छोटी क्लास है। एनीवेज, कुछ बातों के लिए आप बड़े हैं, कुछ बातों के लिए छोटे हैं, बट दिस थिंग इज़ समथिंग आई फील कि आपको ये समझ में आनी चाहिए कि एक इंसान है दूसरी तरफ जिसको एक गिलास पानी भी मिलना बहुत मुश्किल है, उसको नहीं मिल रहा है। मान लीजिए वो डेली वेज लेबर है, 300 रुपये डेली वेज है, गवर्नमेंट ने सेट कर दी लीगली, लेकिन लोग उससे भी कम देते हैं और लोग उससे भी कम में काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि और कहीं काम नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, हमने पढ़ा है पहले, ठीक है, पिछली क्लास में। अब उसको एक गिलास पानी अगर मिल जाए तो वो ज़िंदा रह लेगा,
बट जब वो ये जाएगा इस इंसान के पास, उस सेठ के पास, उस सो कॉल्ड बड़े इंसान के पास, बड़े आदमी के पास, जिसके पास कुएं खुदे पड़े, वो इंसान उसका भी एक गिलास छीन लेगा एंड उसको फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लोग हैं दुनिया में, उनके बैंक अकाउंट्स में इतना पैसा है कि उनको खुद नहीं पता, ठीक है, इतने करोड़ों, इतने अरबों हैं। एंड बहुत लोग हैं दुनिया में जो स्ट्रगल कर रहे हैं एक 10,000 रुपये भी कमाने के लिए, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी है, तो सोसाइटी अच्छी कैसे हुई? इसको आप डेवलपमेंट थोड़ी ना कह सकते हो कि देश में, मान लीजिए हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं हम, तो मुकेश अंबानी जितने पैसे कमाता है, हर कोई हम में से उतने पैसे थोड़ी ना कमाता है। इक्वालिटी थोड़ी ना है ये, ठीक है। जितनी ज़्यादा ये जो ऊपर और नीचे जो हम पहले भी पढ़ते थे, उससे हमेशा नफ़रत होती है, उससे हमेशा भेदभाव होता है। जैसे पहले वो होते थे ना, कास्ट सिस्टम होता था, ये कास्ट ऊँची है, ये कास्ट नीची है। जहाँ भी ऐसा होता है, यहाँ पे ये इंसान बहुत बड़ा इंसान है, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास कुएं खुदे हुए हैं, या फिर बिजनेसेस हैं, ठीक है, कुएं खुदे हुए हैं इन द सेंस पानी का है, हम एग्जांपल ले रहे थे। बट कोई इंसान टॉप पे है और कोई इंसान बॉटम पे है, जब भी ये जो गैप है बढ़ता जाता है, उतनी सोसाइटी को हम मानते हैं कि वो कम डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि जितना गैप बढ़ा उतनी इक्विटी ख़त्म हो गई। जितना वो गैप कम होता जाता है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाती है, सब लोग, किसी भी देश में ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में कि सब लोग एक जितना कमा रहे हैं, बट जितना ऐसा हो सकता है कि जो सबसे ज़्यादा कमा रहा है और जो सबसे कम कमा रहा है, उसमें डिफरेंस जितना कम हो जाता है, उतनी सोसाइटी इक्विटेबल हो जाती है, एक इक्वालिटी वाली सोसाइटी बन जाती है, विच लीड्स टू गुड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का भी होता है ना, बैड डेवलपमेंट या गुड डेवलपमेंट। दिस इज गुड डेवलपमेंट, ओके, वेयर एवरीवन हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज देयर पोटेंशियल, जहाँ पे हर किसी के पास एक चांस होता है, एक फेयर अपॉर्चुनिटी होती है टू रियलाइज देयर पोटेंशियल। बॉलीवुड जानते हैं आप सब, पढ़ाई से ज़्यादा पता होगा आप लोग को नेपोटिज्म और सब चीज़ों के बारे में। व्हाट इज़ दैट? बेसिकली इनइक्वालिटी है। जिनके बच्चे हैं उन्हीं को वो लोग लॉन्च करते हैं, जिनके बच्चे हैं, लाइक कोई डायरेक्टर है बहुत बड़ा, उसकी बेटी है, उसका बेटा है, तो उसको हीरो की तरह लॉन्च कर दिया, ठीक है। दिस इज़ इनइक्वालिटी अगेन। लेकिन जहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू रियलाइज देयर टैलेंट्स, जैसे कि बहुत हैं लोग जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं ये डायरेक्टर्स के बच्चों से, लेकिन उनको चांस ही नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है। तो व्हेन एवरीवन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, तब जाके पोटेंशियल जो है उनका एक्चुअल में काम में आता है, रियलाइज होता है, एंड दैट लीड्स टू अ मोर डेवलप्ड सोसाइटी। डेवलपमेंट कैन मीन, हमने पढ़ा, डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। हर किसी के लिए डेवलपमेंट का अलग मतलब हो सकता है, एंड इनफैक्ट होता ही है, एंड इन्वॉल्व्स मल्टीपल गोल्स एंड पाथवेज। अब मेरा गोल तो सबसे अलग ही है, ठीक है, जैसे आपका डेवलपमेंट का मतलब सबसे अलग है, मेरा डेवलपमेंट का मतलब सबसे अलग है, वो तो है। लेकिन साथ साथ में अगर मेरा किसी से डेवलपमेंट का गोल मैच भी हो रहा है, मान लो मुझे भी करोड़पति बनना है और किसी और को भी करोड़पति बनना है, तो अब हमारा जो रास्ता है वो अलग होगा। यानी कि गोल्स तो अलग होते ही हैं लोगों के, साथ ही साथ पाथवेज यानी कि रास्ते जिन पे चल के वो डेवलपमेंट तक पहुंचते हैं, वो भी हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। एंड we'll explore all of these concepts in detail in this chapter। डेवलपमेंट को अच्छे से हम जानेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, एवरीथिंग। और आई होप आज इंट्रोडक्शन का आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, इस चैप्टर का क्या पढ़ने वाले हैं हम, बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया हो डेवलपमेंट का। नेक्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हमारा जो चैप्टर है पॉइंट बाय पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब ऐसे समझा के जाऊँगी आप लोग को कि खुद भी याद रहेगा, दूसरों को भी समझा दोगे आप बाद में, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लिया करना, ठीक है। एंड थम्स अप दे के जाना वीडियो को। थैंक यू so much for watching Shikshaastra. This is me, Lisha Thakur, and I'll see you guys in the next video.